दुष्यंत चौटाला जी को कुर्सी का मोह सता रहा है। ना वो किसान की परवाह कर रहा है, ना व्यापारी की परवाह कर रहा है। जिस प्रकार से लोगों के ऊपर लाठियां भांजने का पिपली के अंदर इस सरकार ने काम किया था, हिसार के अंदर काम किया, फिर भी अगर दुष्यंत चौटाला जी कुर्सी के ऊपर चिपके बैठे हैं तो उनको निसंदेह सीधी सी बात है कि उनको कुर्सी का लोभ सता रहा है। देवीलाल जी नीतियों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला एक ऐसे मात्र नेता है जिन्होंने चलना चलना नहीं सिद्ध भी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व में प्रत्याशी रहे और अब सोनीपत जिला के जो प्रभारी हैं इनेलो से ओम प्रकाश गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी आपका और आपके सभी दर्शकों का। मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गोयल साहब, 24 फरवरी से जो है इनेलो की पद यात्रा शुरू हो रही है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? 24 तारीख को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला नूह के सिंगार गांव से अपनी पद यात्रा प्रारंभ करेंगे। उसके लिए बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है। हर प्रकार की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। अभी पिछले 3 दिन का इसके लिए विशेष कैंप सिरसा के अंदर लगाया गया था, जिसके अंदर सभी ट्रेंड आदमी जो भी जिस क्षेत्र से विशेष अनुभव रखता था उन आदमियों ने उनको उस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, तैयार किया है। और ये यात्रा हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम करेगी। रोड मैप क्या रहेगा यात्रा का? किस तरह से चलेगी? कितने दिनों तक चलेगी? देखिए, 200 दिन तक इस यात्रा का प्रोग्राम है। 24 फरवरी से चलकर ये यात्रा 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की के जो हम सम्मान दिवस मनाते हैं, इस बार कुरुक्षेत्र के अंदर उस यात्रा का समापन होगा और लगभग 20 किलोमीटर एवरेज के अंदर प्रतिदिन अभय सिंह जी इस यात्रा को चलने का काम करेंगे। तो यात्रा क्यों निकाली जा रही है? क्या टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? देखिए, इस यात्रा का टारगेट जो है, उद्देश्य है, हरियाणा आज बदहाली पर पहुंच चुका है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, लोगों में जागृति पैदा करना और परिवर्तन लाना। ये जो जजप्पा और भाजपा की गठबंधन की सरकार है, इस सरकार से बच्चा बच्चा त्राही त्राही कर रहा है। ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है। प्रत्येक वर्ग को इन्होंने सड़क पर लाने का काम किया है। जगह जगह पर आप देख रहे होंगे धरने, प्रदर्शन, हड़ताल जगह जगह लगे हुए हैं। आप सरपंचों को देख लो किस प्रकार से निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके नेताओं के बोलने की भाषा शैली आप सबके सामने जगजाहिर है। लेकिन बीजेपी जेजेपी वाले तो कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देखिए, मौलिक अधिकार दिया है बोलने का सरकार ने, हमें संविधान ने, वो कुछ भी कहें, लेकिन असल फैसला सरकार का जनता ने करना होता है कि सरकार किसकी बनाएगी। आज आप सामान्य वर्ग के लोगों से जाकर पूछिए किस प्रकार से इन्होंने फैमिली आईडी के नाम के ऊपर राशन कार्ड, पेंशन, बुढ़ापा पेंशन किस प्रकार से काट करके लोगों को सड़क पर लाने का काम किया है। और दूसरी तरफ महंगाई अपने चरम सीमा के ऊपर पहुंची हुई है। तो ये इसमें मुंगेरी लाल के सपने देखने में भाजपा दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि जो है गठबंधन में आगे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन किससे होता है ये तो दुष्यंत चौटाला जी बताएंगे ना जी। वो बीजेपी से गठबंधन करते हैं कि या किसी और से करते हैं, कोई उनसे करता भी है या नहीं करता है, ये तो सामने वाली पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो दल उनसे गठबंधन करता है या नहीं करता है। अपने आप कहने से तो कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है, जिस तरीके से शुरुआत में चर्चाएं थी जब ये गठबंधन हुआ कि जल्द ही गठबंधन टूट जाएगा, प्रदेश से सरकार जो है वो टूट जाएगी, लेकिन अब 3 साल से ऊपर का समय हो गया। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने किया है और जनता का अपना आंकलन है। और इस अब जितने भी जो भी मतलब मतदाता है आज पूर्ण रूप से इस गठबंधन के खिलाफ है। दुष्यंत चौटाला जी को कुर्सी का मोह सता रहा है। ना वो किसान की परवाह कर रहा है, ना व्यापारी की परवाह कर रहा है। जिस प्रकार से लोगों के ऊपर लाठियां भांजने का पिपली के अंदर इस सरकार ने काम किया था, हिसार के अंदर काम किया, फिर भी अगर दुष्यंत चौटाला जी कुर्सी के ऊपर
चिपके बैठे हैं तो उनको निसंदेह सीधी सी बात है कि उनको कुर्सी का लोभ सता रहा है। उन्हें ना किसान की चिंता है ना व्यापारी की चिंता है। आप कह रहे हैं कुर्सी का लोभ सता रहा है और वो कह रहे हैं कि देवीलाल की नीतियों पे चल रहे हैं, पार्टी को देवीलाल की नीतियों से आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरे भारत की राजनीति को बदल के रख दिया था। अगर चौधरी देवीलाल जी जिंदा होते तो आज जनता को ये दिन देखने ना पड़ते। वो तो अपने इस्तीफे को जेब में लेके घूमते थे। ऐसी भ्रष्ट सरकार और ऐसा जो किसान विरोधी सरकार है, किसानों के ऊपर लाठियां भांज रही है। 3 कृषि काले कानून किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए और फिर उनको मुंह की खानी पड़ी, किसानों के विरोध के बावजूद उनको वापस लेना पड़ा। तो चौधरी देवीलाल जी होते तो ये नौबत नहीं आती। आज जो ये विधायक और सांसद बने बैठे हैं, ये कुर्सी के लोभ में चिपके बैठे हैं। अगर तो वो महीने में आज देवीलाल की नीतियों पे कौन चल रहे हैं? चौधरी देवीलाल जी नीतियों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी। अभय सिंह चौटाला एक ऐसे मात्र नेता है जिन्होंने चलना चलना नहीं सिद्ध भी कर दिया है कि उन्होंने एकमात्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4216 विधायकों में से एकमात्र अभय सिंह नेता ऐसा था जिन्होंने किसानों के लिए अपने कुर्सी को छोड़कर और वो किसानों के बीच में जाकर बैठे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जब तक कृषि के काले कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा का दरवाज़ा नहीं देखूंगा। और जब ये कृषि कानून वापस हुए तो उसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। यात्रा का नाम जो है परिवर्तन यात्रा रखा गया, तो क्या परिवर्तन आप मानते हैं हरियाणा में परिवर्तन आएगा? पूरे निसंदेह आज इतिहास गवाह है, जिसने भी संघर्ष किया है उसको उसका फल मिला है। और अभय सिंह चौटाला तो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रत्येक वर्ग की आवाज़ को उठाते हैं। हर एक के सुख में दुख में, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनके बीच खड़े नज़र आते हैं। और उन्हीं के समस्याओं को हल करने के लिए वो परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं ताकि गांव-गांव में जाकर के, गली-गली में जाकर के लोगों से संपर्क कर सके, उनकी समस्याओं को दूर करवा सके, उनकी समस्याओं को जान सके।